हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को चोटी के श्रृंगार हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं वो बताने की ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो थ्रेड है वो आज के पहले हमने एक बार जो वीडियो में चोटी जी बनाए थे वो इस तरह का थ्रेड था, इससे बनाया था। और ये बिल्कुल पतला सा थ्रेड है, आप इससे भी चोटी जी बना सकते हो। तो मैं आज ये जो पतला है उससे ये बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी ये के डिब्बे का ढक्कन है, आपके जो ठाकुर जी है उसकी माप साइज के हिसाब से आप चोटी जी बना सकते हैं कि कितनी लंबी रखनी है। तो मैं इस हिसाब से बना रही हूँ, इसमें कुछ गिनती ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने हिसाब से थिकनेस वो भी डिसाइड कर सकते हो। और जो लंबाई होती है वो भी आप अपने श्री ठाकुर जी के स्वरूप के हिसाब से कर सकते हो। तो मैं ये ढक्कन है इसके ऊपर ये बना रही हूँ। अभी राधाष्टमी आ रही है तो इसीलिए मैं आप लोगों को चोटी के श्रृंगार दिखा रही हूँ। राधाष्टमी पे भी सेम जन्माष्टमी में जो श्रृंगार आते हैं वही सेम वस्त्र आभरण श्रृंगार सभी वही आते हैं। इसीलिए हम श्रृंगार के वीडियो नहीं बना रहे हैं और ये चोटी कुछ अलग टाइप की दिखा रही हूँ। अब इसे हमने कट कर लिया है। कई लोग इसके बाद ऊपर से 3 भाग करते हैं, पर मुझे उस तरह से नहीं आता है। तो मैं इस तरह से ऊपर से वो थ्रेड को लपेटने के बाद इसके 3 पार्ट करती हूँ और बाद में चोटी बनाती हूँ। वैसे तो चोटी बनाना इजी है, सबको ही आता होगा, फिर भी हम एक बार देख ले। अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे, इक्वल ही 3 पार्ट बनाएंगे। और ये चोटी के जो हम जैसे बालों की बनाते हैं उस तरह से नहीं है, ये थ्रेड की है तो थोड़ी सावधानी से करेंगे, क्योंकि एक बार ये उलझ जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। इसीलिए बिल्कुल इस तरह से सावधानी से बनाए। और आप लोग चाहे तो आप रेशम की भी चोटी बना सकते हो, पर वो थोड़ी सी बिखरने का डर ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं रेशम की नहीं इस तरह से थ्रेड की बनाती हूँ। और आज जो हमने पतला ये थ्रेड लिया है ना, उसे तो बिल्कुल रेशम की तरह ही दिखेगा और बिखरेगा भी नहीं। तो अभी हमारे ठाकुर जी के लिए ये चोटी जी रेडी होने जा रही है। अब हम इसको सजाएंगे। आज मैं आप लोगों को 2 3 या 4 इतने टाइप की चोटी जी बताऊंगी कि किस तरह से आप इजीली घर पे बना सकते हो। मतलब कि ये जड़ाव मोती की जो हम बनाते हैं ना, इस तरह से। अब यहाँ भी हम ये थ्रेड लपेट लेंगे, बाद में नीचे से जो है ज़्यादा का वो निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास ये छोटे बड़े जो पदक है वो आपको दिखा रही हूँ। तो इससे हम आज चोटी जी बनाएंगे। ये अगली बार जो हमने बनाई थी वो पदक है, पर वो होल वाले हैं। और ये जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, जब लिए तब पता ही नहीं था कि मैं इसमें से ये चोटी जी बनाऊंगी। ये पदक मैंने, आप नहीं मानोगे, ये प्रभु के कुंडल के लिए थे, पर थोड़े बड़े हुए मेरे ठाकुर जी को, तो मैंने इसमें से चोटी जी बना दी। तो ये देखो कितनी सुंदर सी मल्टी कलर की जड़ाऊ चोटी जी बन रहे हैं। देखिए, है ना, बिल्कुल इजी, आप सभी बना सकते हो। फेविकॉल या ग्लू आप जो भी चाहे वो बन लगा के इसे बना सकते हो। अब ये दूसरी बता रही हूँ, इसमें दोनों साइड ये होल है, तो इससे हम पहले ये माप कर लेंगे कि कितने हमें पदक चाहिए, उस हिसाब से बीच में जगह रखेंगे और सुई धागे की हेल्प से हम इसे टाक देंगे, मतलब कि इसे फिक्स करेंगे। इसमें हम फेविकॉल का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बीच में जो होल है इससे हम इसे फिक्स करेंगे। इस तरह की भी चोटी जी आप इजीली बना सकते हो। और ये सुई धागे की हेल्प से जो लगाया है वो निकलने का भी बिल्कुल डर नहीं है, उसमें तो कोई स्कोप नहीं था, इसीलिए हमने फेविकॉल से चिपकाया था। अभी तो डायमंड की भी वो पूरी लड़ जैसा भी मिलता है इस तरह से सीक्वेंस में, तो आप उससे भी चोटी जी बना सकते हो। बिल्कुल इजी है, वो डायमंड की जो पूरी की पूरी लंबी लाइन होती है वो आप ऐसे ही चिपका सकते हो। अब ये कुछ सिंपल सा लग रहा था तो मैं सोच रही हूँ कि साइड में हम ये मोती लगा दे। तो ये मैं फेविकॉल से लगा रही हूँ,
पर ये फेविकॉल का एक बात बिल्कुल याद रखना कि फेविकॉल से आप चिपका रहे हो तो उसमें ये चोटी जी में थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये थ्रेड है, कोई मतलब पेपर ऐसा कुछ नहीं है, थ्रेड है, तो थोड़ी ज़्यादा ही देर लगेगी। पर ये अच्छे से दूसरे दिन चिपक गया था। देख लीजिए, ये हमारे प्रभु के लिए दूसरी चोटी जी भी रेडी है। और हैंगिंग वाले कभी जो पदक, ये देखो, ये श्रृंगार की शॉप में ये सब कुछ मिलता है। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप पूछते हो कि कहाँ से लिए हैं, तो ये मैं सब कुछ जहाँ पुष्टि मार्ग के श्रृंगार मिलते हैं उधर से ही लेती हूँ। आपके गांव शहर जहाँ भी आप रहते हो, उधर जो पुष्टि मार्ग की श्रृंगार की शॉप होगी, वहाँ ये सब कुछ मिलता ही होगा। तो ये देख लीजिए, ये पदक आप इस तरह से लगा के भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और दिखा दूँ साथ ही साथ में कि हर त्योहार पे भारी श्रृंगार में चोटी जी होते ही है। और जब भी सहरा के श्रृंगार होंगे तब चोटी जी इस साइड आएगा, बाकी मुकुट काचनी, फिर टिपारा, कुले जोड़, इन सभी में चोटी जी श्री ठाकुर जी के जो हाथ में वो लड्डू है उसके ऑपोजिट साइड आएगा। राइट लेफ्ट क्या बताऊँ वो पता नहीं चल रहा है कि मेरी बताऊँ या ठाकुर जी की, इसीलिए मैं आपको ये करके ही, प्रैक्टिकल करके ही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से आएगा। देखो, ये मुकुट काचनी के श्रृंगार है तो इस साइड से चोटी जी आएंगे। कभी कभी देखो जल्दी जल्दी में इस तरह से होता है। और हाँ, 2-3 वीडियो पहले किसी ने मुझे पूछा था कि लुमतोरा के श्रृंगार के भाव बताइए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लुमतोरा के जो श्रृंगार रक्षाबंधन में हमने किए थे, तो उसका भाव तो क्या है पता नहीं है, पर साल में 2-3 बार ये श्रृंगार आते हैं। एक रक्षाबंधन पे आते हैं और एक ठकुरानी तीज, उसमें भी आते हैं वो श्रृंगार, और एक बार आते हैं पर वो याद नहीं है। तब तब श्री ठाकुर जी लुमतोरा के श्रृंगार धरते हैं। जो भी आप लोग कमेंट में सवाल पूछते हैं वो शायद मैं अगली वीडियो में बता ही देती हूँ, पर कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं आगे की वीडियो में हर बार बता ही देती हूँ। आज से राधाष्टमी की बधाई बैठ गई है, तो आप सबको राधाष्टमी की खूब खूब बधाई। आज से हम बधाई के जो कीर्तन होते हैं राधाष्टमी के, वो आज से शुरू हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी के सन्मुख हम लोग वो गाएंगे। सब ब्रज को श्रृंगार प्रगट्यो, इस तरह के भी कीर्तन है। सब ब्रज को श्रृंगार प्रगट्यो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से आप सबको राधाष्टमी आने वाली है तो खूब खूब बधाइयाँ।